हेलो एवरीवन, आई एम निखिल कुमार फ्रॉम VSJ इंफ्राटेक। आज मैं आ चुका हूँ सेक्टर 70 के अंदर ट्यूलिप क्रिम्सन की वीडियो बनाने के लिए। आपके लिए लेके आया हूँ आज मैं डिटेल्स और काफ़ी सारे ऑफर्स भी। तो जिसको भी इस प्रॉपर्टी के अंदर अगर इन्वेस्ट करना है, यानी कि SPR रोड, यानी कि ये आपको सामने दिख जाता है SPR रोड, सिर्फ और सिर्फ एक मिनट की दूरी पे आपको जो है गाड़ी से ड्राइव मिल जाती है। और 3 मिनट के आसपास अगर मैं बताऊं तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको जो है सामने विजिबल है SPR रोड। तो इस लोकेशन पे ट्यूलिप जो है क्रिम्सन प्रोजेक्ट लेके आए हैं। काफ़ी टाइम भी हो गया है, खैर 2024 के आसपास रेरा रिसीव हुआ था इनका। अभी हम लोग इसके बारे में पूरी इन डिटेल बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं लोकेशन की बात करूं, जैसा कि मैंने आपको बताया सेक्टर 70 के अंदर बिल्कुल 60 मीटर रोड पे आ जाता है ये प्रोजेक्ट। बिल्कुल बैंग ऑन 60 मीटर रोड ये बिल्कुल सामने है आपके, और वाया कनेक्टेड टू 150 मीटर्स ऑफ SPR रोड। तो SPR रोड अगर कनेक्ट कर रहा है तो आपको चाहे मुंबई एक्सप्रेसवे जाना है सोना के थ्रू, और अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे जाना चाहते हो, IG एयरपोर्ट जाना चाहते हो, दिल्ली जाना चाहते हो, या फिर आप NH48 के थ्रू जयपुर जाना चाहते हो, तो मल्टीपल आपको जो है कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। और इसका कहीं ना कहीं पॉइंट एप्रिसिएशन की अगर उससे मैं बोलूं तो लास्ट में इसके बारे में बताऊंगा कि आने वाले टाइम पे जब टाइम होगा डिलीवरी का, उस टाइम पे क्या एक्सपेक्टेड प्राइस रहने वाला है। तो लोकेशन वाइज तो चीज़ हो जाती है एकदम ओके। आप अब हम लोग चलते हैं, एक बार थोड़ा सा ट्यूलिप को समझ लेते हैं कि ट्यूलिप की क्या जर्नी है, किस हिसाब से इन्होंने किया था। और इसके अंदर आपको कुछ मैं सैंपल फ्लैट का भी दिखाने वाला हूँ, तो उसके लिए भी आप बने रहिएगा। आइए मेरे साथ। तो अब हम लोग एक बार जर्नी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जर्नी का हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि हम जिस प्रोजेक्ट के अंदर अपने रहने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, तो बिल्डर किस तरीके से मार्केट में आए और उन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया जो आज की डेट में इतना स्टैब्लिश ब्रांड ये बन चुका है। तो कंपनी जो है फाउंड हुई थी 2005 में, जो कि अपने प्रवीण जैन जी ने अपनी जो इस कंपनी को फाउंड किया था। उसके बाद जो जर्नी चलती गई, अब मैं सीधा मेन पॉइंट्स पे आता रहूँगा। 2008 के अंदर इन्होंने जो है अपनी गुड़गांव के अंदर एंट्री करी। उसके बाद जब इन्होंने एंट्री करी तो यहाँ पर आपका पेटल हो गया, एस हो गया, ये प्रोजेक्ट लॉन्च करे थे। फिर उन्होंने जो है आपकी डिलीवरी भी करी। 69 वाला जो प्रोजेक्ट है ट्यूलिप वाइट हो गया, ट्यूलिप वॉयलेट हो गया। और फिर 2014 के अंदर जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी जब आए सत्ता के अंदर, तो उस टाइम पे भी इन्होंने आवास योजना के तहत अफोर्डेबल कैटेगरी के भी प्रोजेक्ट्स जो है लॉन्च करे। और जो रहने का जो एक रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट का जो एक क्लॉज होता है ना, वो एक अफोर्डेबल कैटेगरी का, वो इन्होंने पूरा किया और इस तरीके से निभाया कि वो आप उसको अफोर्डेबल नहीं कह सकते हो। आज की डेट में अगर आप विजिट करके देखते हो तो प्रीमियम कैटेगरी कहीं ना कहीं आपको फील होगी। इसी के साथ अब हम लोग अगर आगे बढ़ें, 2015 में इन्होंने 89 के अंदर अपने लॉन्चेस करे मल्टीपल। फिर आप देखते रहोगे तो इनकी जर्नी पूरी जो है चलती गई। फिर इन्होंने जो 2020 में, ये मैं काफ़ी हाईलाइट करूँगा, 2020 के अंदर जब इतना चैलेंज हो गया था पूरे वर्ल्ड के लिए, इतना स्ट्रगल हुआ था कोरोना की वजह से, उस टाइम पे इन्होंने जो है कोरोना से पहले जब अनाउंस हुआ था, 21 मार्च के आसपास की आई गेस डेट है, तो उससे पहले इन्होंने जो है येलो और लीफ को अनाउंस कर दिया था। और उस टाइम पीरियड को इस तरीके से मैनेज किया, मतलब देख रहे हो, नियति देखना यहाँ पे थोड़ी सी, इस तरीके से मैनेज किया कि 2022 के अंदर इन्होंने जो है डिलीवरी भी कर दी। यानी कि कोरोना के चलते हुए भी काम इस तरीके से पूरा का पूरा बनाया गया कि डिलीवरी भी हो गई 2 साल के अंदर। उसके अंदर चाहे स्टे लगा था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी उसके तहत भी। और फिर उसके बाद देखते ही देखते अब 2023 की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर जो है इन्होंने, काफ़ी सारे लोगों ने चौक देखे होंगे अलग अलग, किसी के नाम से किसी के नाम से, बट इन्होंने इस तरीके का काम किया कि उसका नाम ही ट्यूलिप चौक पड़ चुका है। क्योंकि 69 और 70 सेक्टर के अंदर इन्होंने 180 एकड़ के आसपास का लैंड पार्सल जो है इनका खुद का है, जिसके अंदर ये अपनी पूरी टाउनशिप लेके आए हैं। काफ़ी सारी डिलीवर भी कर चुकी है, काफ़ी सारी अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। तो उस हिसाब से इन्होंने एक कॉमन क्लब हाउस बनाया, काफ़ी ह्यूज क्लब हाउस है वो। और एक इन्होंने स्पेशल एक मंदिर डिज़ाइन किया, क्योंकि जैसा कि आप समझ रहे होगे नाम के आगे प्रवीण जैन जी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, एक इतना खूबसूरत मंदिर पूरा का पूरा डिज़ाइन किया है जो कि सबके लिए है। और क्लब हाउस जो है वो मेंबरशिप बेस्ड पे है। तो बहुत खूबसूरती से सारी चीज़ों को जो है ना प्लान किया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं क्रिम्सन का एक सैम्पल फ्लैट का छोटा सा एक टूर कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग जो है डिटेल्स की बात करेंगे। चलिए मेरे साथ। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार सैम्पल फ्लैट, आइए मेरे साथ। सबसे पहले जो है आपको लंबा चौड़ा एकदम वुडन डोर मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक आपको लॉक मिलने वाला है इसके अंदर। और आप ये देख रहे होगे कितनी बढ़िया आपको जो है एंट्री देखने को मिल जाती है। फॉयर एरिया आपका काफ़ी अच्छा ह्यूज एरिया है कि मैं तो आपको बताऊं यहाँ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं हम लोग। इसी के साथ जो है आपको
ये आपको मिल जाता है सर्वेंट रूम। बेसिकली अगर मैं क्रिम्सन की बात करूं तो सर्वेंट रूम, और अगर मैं मेलारोस की बात करूं तो इसी रूम को आप बड़ा कर दीजिए, गेस्ट रूम जिसको आप बोलते हो। अटैच रहेगा आपका वॉशरूम के साथ और आपका बैल्कनी के साथ। इसके अंदर जो है आपको बैल्कनी भी यूटिलिटी के साथ आपको कनेक्ट कर देती है। तो यानी कि आप अगर लिविंग वाले एरिया में हो या फिर आप किचन वाले एरिया में हो तो आप वहां से कनेक्ट कर सकते हो। आइए मेरे साथ। यहाँ से जो है आपका लिविंग और डाइनिंग एरिया शुरू हो जाता है। ये आपका लिविंग एरिया आ जाता है, ये आपका यहाँ पे डाइनिंग एरिया आ जाता है, ये आपका जो है पाउडर वॉशरूम आ जाता है। पूरा का पूरा जो है ब्यूटीफुली डिजाइन किया हुआ है, अलग अलग तरीके के यहाँ पे जो है आपको टेक्सचर देखने को मिल जाते हैं। और ये आपका जो है बेसिकली फर्स्ट रूम क्रिम्सन का, सेकेंड रूम आपका मेलरोस का, क्योंकि मेलरोस जो है 5 BHK है। इसी के साथ ये आपको पूरा का पूरा रूम डिजाइन करके मिल जाता है। इसके अंदर जो है आपको यहाँ पे जो है वॉशरूम देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छा है। ग्लास पार्टीशन के साथ आपको मिल जाता है, टफन ग्लास लगा हुआ है। और ये आपको पूरा का पूरा ऑल कंप्लीट पूरा एज इट इज़ ही मिलेगा। इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है किसी भी तरीके के। इसके अंदर जो है आपको बैल्कनी देखने को मिल जाती है। तो आइए मैं आपको बैल्कनी का भी टूर करा देता हूँ छोटा सा। ये पूरी की पूरी अच्छी आपको बैल्कनी देखने को मिल जाती है, जो कि आपकी कनेक्टेड है लिविंग एरिया के साथ। ठीक, तो आइए अब मैं आपको ये वाली बैल्कनी से सीधा लिविंग एरिया के अंदर आपको ले चलता हूँ। ये आपका लिविंग एरिया है यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं आगे। सबसे पहले आप क्या देखना पसंद करेंगे, रूम या मॉड्यूलर किचन? सबसे पहले मैं आपको रूम दिखाता हूँ। आइए, ये आ जाता है आपका नेक्स्ट रूम, जो कि आप अपने किड्स को दे सकते हो या फिर आप जैसा भी चाहो, जिस तरीके से भी यूटिलाइज करना चाहो आप कर सकते हो। फिर से ये जो है कनेक्टेड आपको लॉबी मिल जाती है, अपनी बैल्कनी सॉरी। और ये आपको जो है वॉशरूम विद टफन ग्लास एंड कैबिनेटरी वगैरह आपको पूरी की पूरी जो है इसके अंदर इंस्टॉल्ड कर एज इट इज ही मिलने वाली है। अब हम लोग चलते हैं अगले रूम की तरफ। ये आपका नेक्स्ट रूम आ जाता है। ये आपके कवर्स लगे हुए हैं, क्वीन साइज का आपका जो है बेड देखने को मिल जाता है। साइड में आपके जो है साइड टेबल्स वगैरह भी लगे हुए हैं। ये आपको अच्छा खासा स्पेशियस आपको जो है वॉशरूम देखने को मिल जाता है। ये कैबिनेट वगैरह हो गया, मिरर हो गया, सैनिटरी फिटिंग्स हो गई, और ये सारा का सारा जो आपका ऑल डन होके ही मिलेगा। यही आपको जो है मार्बल भी मिलने वाला है। इंटरकनेक्टेड जो है आपको लॉबी देखने को मिल जाती है। इसी के साथ अब हम लोग चलते हैं स्टडी रूम की तरफ। ये जो है आपका स्टडी रूम है, प्रॉपर स्पेस दिया हुआ है। ये आप अपना स्टडी के तरीके से भी यूज कर सकते हो। आप बार बनाना चाहते हो, मंदिर बनाना चाहते हो, या फिर एक सिटिंग एरिया लॉन्च टाइप बनाना चाहते हो, वो आपका कॉल है कि आपको किस तरीके से डिजाइन करना है। अब हम लोग आ जाते हैं फाइनल रूम की तरफ। ये रहने वाला है आपका मास्टर बेडरूम, जो कि रहेगा काफी ज्यादा स्पेशियस। यहाँ पे तो फुटबॉल भी खेल सकते हैं एक तरीके से। आपको किसी सिंपल फ्लैट की याद आई इसको देख के? अगर आप पुराने व्यूअर हो तो आपको याद आनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वैसे चलो मैं भी बता देता हूँ, BPTP वर्टिग्रीन्स गाया रेजिडेंसी का ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैच मुझे लगता है। इतना स्पेशियस है और सिटिंग एरिया मिल जाता है आपको, अटैच जो है बैल्कनी देखने को मिल जाती है, तो उस हिसाब से काफ़ी स्पेशियस है। अब हम लोग अगर बात करें, यहाँ पे आपको एक हिडन जेम है। अंदर आइए। सबसे पहले तो ये आपको जो है कैबिनेट देखने को मिल जाते हैं, आपके वार्डरोब्स, यानी कि आपका ड्रेसर एरिया जो है आपको अंदर ही मिल जाता है। पूरा प्रिवेसी को मेंटेन करते हुए चीज़ों को दिया हुआ है। फिर ये आपको जो है कैबिनेट्स वगैरह पूरे के पूरे मिल जाते हैं। ये आपको पूरा ऑल डन करके मिलेगा, सैनिटरी फिटिंग्स हो गई। अब आप ये देखिए, ये आ जाता है आपका जकूजी, यानी कि अब आपको स्विमिंग पूल में जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे अपनी बढ़िया वाटर मसाज ले सकते हो और इसको यूज करके आप एकदम हैप्पीली फिट होके अपने काम पे जा सकते हो। अब मेरी बहनें, मेरी माताएं जिस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी, उनको मैं दिखा देता हूँ। मॉड्यूलर किचन, ये आपको एज इट इज मिलने वाला है, सारे के सारे गुड्स के साथ मिलने वाला है। सीमेंस कंपनी की ब्रांडिंग जो है सारे के सारे मटेरियल पे हो रखी है। आप ये देख सकते हो, यहाँ पे सीमेंस कंपनी के ही आपको जो है सारे के सारे इक्विपमेंट्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर आप चाहे फ्रिज हो, चाहे आपका हॉब हो, और आपकी चाहे चिमनी हो, चाहे आपका माइक्रोवेव हो, चाहे आपका अवन हो, सारी की सारी चीज़ें जो है आपको
एक अच्छे खासे रेप्यूटेड ब्रांड की ही मिलने वाली है। ये आपको जो है आज की टेक्नोलॉजी का वॉशर देखने को मिल जाता है। ग्लास को अगर आपको धोना है उसके लिए पूरा का पूरा आज के हिसाब से अपडेटेड चीज़ आपको मिलने वाली है और इस लोकेशन पे बढ़िया चीज़ है। अब मैं थोड़ा सा एक डाउट आ रहा होगा आपको कहीं ना कहीं, क्रिम्सन की भी मैं बात कर रहा हूँ, मेलारोस की भी मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक्चुअल फ्लैट तो देखो क्रिम्सन का ही है जो कि आपका 70 के अंदर लोकेटेड है। मेलरोस भी आपका 70 में ही लोकेटेड है। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। क्रिम्सन जो है आपका 4 BHK अपार्टमेंट है विद सर्वेंट रूम, लेकिन आपका जो मेलरोस है वो है 5 BHK अपार्टमेंट, उसके अंदर आपका सर्वेंट रूम नहीं आता है। तो उस हिसाब से जो आपका सर्वेंट रूम है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, एक तो फ्लैट के अपार्टमेंट के हिसाब से, एक अंदाजे वाली बात मैं कर रहा हूँ। और जितना भी एरिया आप देख रहे हो, चाहे वो किचन का हो, लिविंग का हो, डाइनिंग का हो, बैल्कनी का हो, फर्स्ट रूम, सेकंड रूम, थर्ड रूम, फोर्थ रूम का हो, किसी का भी हो, थोड़ा थोड़ा उसके अंदर जो है साइज बढ़ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, एक बार डिटेल में बात करते हैं आगे। आइए, तो डिटेल से पहले एक बार हम मॉडल पे समझ लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको बाहर एक्सप्लेन किया था कनेक्टिविटी को लेके, बट स्टिल एक बार फिर भी एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे ये आपका SPR रोड है यहाँ पे, और ये आपको कनेक्ट कर रहा है 60 मीटर रोड पे, जो कि आपका सेक्टर डिवाइडिंग रोड है। आइए, तो सेक्टर डिवाइडिंग रोड पे जब हम लोग आ जाते हैं, पूरा 60 मीटर प्लस में 12-12 मीटर की आपको सर्विस लेन देखने को मिल जाती है। तो यानी कि इस हिसाब से आपका 74 मीटर वाइड रोड ये कहीं ना कहीं हो जाता है। और मेन सेक्टर डिवाइडिंग रोड से ही सर्विस लेन के थ्रू आपको होते हुए जो है क्रिम्सन की एंट्री देखने को मिल जाती है। ये एक टावर का डिज़ाइन इन्होंने जो है फसाड पूरा का पूरा बनाया हुआ है एक एग्जाम्पल के रूप में। और आप यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको क्लब हाउस देखने को मिल जाता है, जो कि आपका 70,000 स्क्वायर फीट के आसपास का आपको क्लब हाउस देखने को मिलता है। एडिशनली कुछ हाईलाइट्स पॉइंट है वो मैं थोड़े से बता देता हूँ। ये देखिए, पूरा का पूरा आपको स्काई वॉक देखने को मिल जाता है, जो कि आपका अप्रॉक्सीमेटली 800 मीटर्स का कहीं ना कहीं रहने वाला है। और यहाँ पर देखिए आप 39 नंबर, यानी कि जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्रिकेट का पूरा नेट वाला आपको पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर आपको बना के दिया जा रहा है। ये पीछे की पूरी लेन जो आप देख रहे हो लो राइज बनाई गई है स्पेशली EWS के लिए, और इसको जो है सेपरेट कर दिया गया है। तो और इसकी एंट्री एग्जिट भी आपकी सेपरेट रहेगी। तो काफ़ी अच्छे तरीके से पूरा का पूरा जो है इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। आप एंट्री कर रहे हो 60 मीटर रोड से और आप एग्जिट कर रहे हो अपना 24 मीटर वाइड रोड पे, और फिर वहां से आप दोबारा से कनेक्ट कर सकते हो। तो इस हिसाब से एंट्री एग्जिट का जो है इन्होंने प्लान किया हुआ है। बाकी अगर आप इधर से भी एग्जिट करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है, और सेकेंडरी अगर आप एंट्री एग्जिट वहां से करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है। तो अगर मैं प्रोजेक्ट डिटेल की बात करूं तो 9.5 एकड़ का आपको लैंड पार्सल देखने को मिल जाता है, जिसका रेरा मैंने जैसा कि आपको बताया ऑलरेडी रिसीव हो चुका है अगस्त 2024 के अंदर। और आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो आपको G+36 की हाइट देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टावर रहने वाले हैं आपके 5, जिसके अंदर से इन्होंने 4 टावर जो है लॉन्च कर दिए, एक टावर अभी होल्ड पे है। यानी कि जब स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा उस टाइम पे कहीं ना कहीं कंपनी जो है अपना लॉन्च करेगी, जैसा कि इन्होंने मॉन्सेला वाले उसमें किया था और कर भी रहे हैं कि 17-18 हज़ार के आसपास जो है चीज़ें निकाली थी, और आज की डेट में 50,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है चीज़ें बेच रहे हैं। बट अभी हम लोग इसी प्रोजेक्ट की बात करते हैं। तो इसके अंदर जो है ना आपको जीरो व्हीकलर मूवमेंट देखने को मिल जाता है। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इसके अंदर थोड़ा सा अलग करती है, अलग मतलब कि जो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं तो इसकी क्या एक अलग अपने आप में यूएसपी है। देखो, सबसे पहले तो ये लग्जरी सेगमेंट का है। दूसरी बात है कि इसके अंदर स्टैंडर्ड साइज है आपका 3090 स्क्वायर फीट, जो कि आपका प्रॉपर 4 BHK प्लस सर्वेंट प्लस स्टडी प्लस पाउडर वॉशरूम आपको ये कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाता है। स्टैंडर्ड एक ही साइज रहने वाला है, इसके अंदर कोई भी अलग चेंजेस नहीं रहेंगे। गोल्फ पुटिंग एरिया भी है इसके अंदर। पार्टी लॉन एक सेपरेट दिया हुआ है, जिसके अंदर आप अप्रॉक्सीमेटली 350 लोगों की गैदरिंग आप इजीली कर सकते हो। इसी के साथ इसके अंदर वाटर गार्डन भी दिया हुआ है, यानी कि अब आपको वाटर पार्क जाने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर ही वाटर गार्डन है। आपका बच्चा आराम से खेल कूद सकता है, उसके अंदर मस्ती कर सकता है। अब अगर मैं बात करूं, इसके अंदर एक स्काई वॉक भी है, जो कि आपका टेंटेटिवली 800 मीटर के आसपास का है, जिसके अंदर आप अपनी वॉकिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो। और ये हाइट अच्छी खासी रहेगी, यानी कि सेकेंड थर्ड फ्लोर के आसपास तक रहेगा, जब एक ट्री का जो लेवल होता है ना उसके थोड़ा सा ऊपर, जिससे कि आपको थोड़ा सा एक अच्छा फील हो। इस हिसाब से पूरा का पूरा जो है डिज़ाइन किया हुआ है। अब अगर मैं बात करूँ सीलिंग हाइट जो है 12 फीट की रहने वाली है। अमूमन आपको जो है 10.5-11 फीट के आसपास देखने को मिलती है, हद से हद 11.5 भी। बट यहाँ पर जो है आपने सैंपल वीडियो भी देखा होगा तो उसके अंदर आपने देखा होगा
कि 12 फीट के आसपास की जो सीलिंग हाइट है इजीली विजिबल भी है और वो फील भी हो रही है कहीं ना कहीं खुद को। अब अगर मैं बात करूं एट टाइम ऑफ डिलीवरी, यानी कि स्पेसिफिकेशंस क्या रहने वाली है, VRV AC दे रहे हैं लगा के। इसके साथ आपको मॉड्यूलर किचन पूरा का पूरा कंप्लीट करके दे रहे हैं। वुडन फ्लोरिंग रहने वाली है आपके बेडरूम्स के अंदर। लिविंग डाइनिंग के अंदर जो है आपका इटालियन मार्बल जो है रहने वाला है। और इसी के साथ जो है वॉशरूम पूरा का पूरा कंप्लीट करके दे रहे हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी, मैंने स्टार्टिंग की वीडियो जब मैंने बनाने भी चालू करी थी उस टाइम मैंने एक बार जिक्र किया था, यार 5-7 करोड़ रुपए के 3 करोड़ 4 करोड़ के घर तो है, बट इसके अंदर ना एक जो लग्जरी वाली चीज़ होती है, यानी कि बाथ टब होता है या जकूजी होती है, वो कहीं पे भी मिस है ही नहीं, मतलब मिसिंग है हर जगह। तो ट्यूलिप ने सुनी वो बात। अब इसके अंदर आपको जो है जकूजी भी लगा के दे रहे हैं। जकूजी रहेगी आपकी, आप इजीली उसको अपना ऑपरेट कर सकते हो, अपने इन हाउस ही अपने आप उसको कर सकते हो चीज़ों को। इसी के साथ आपका जो है -3 का आपको बेसमेंट देखने को मिल जाता है, यानी कि पार्किंग के किसी भी तरीके की आपको कोई स्ट्रगल नहीं होने वाली। 2 पार्किंग पर फ्लैट आपको जो है मिल जाती है। एडिशनली आप लेना चाहते हो तो वो आपकी कॉल है। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें पेमेंट प्लान और पैसे कितने रुपए में आपको जो है चीज़ें मिल जाती हैं, तो 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट प्लस आपके जो है छोटे मोटे अदर चार्जेस भी हैं। उसको अगर मैं लगा के चलूँ तो समवेयर अराउंड आपको 19 साढ़े 19 हज़ार के आसपास की चीज़ें पड़ जाती हैं। स्टिल इसके अंदर भी कुछ क्रैक है, ऑफर्स भी हैं, कुछ चीज़ें और भी है। एक स्कीम भी चल रही है, पे ओनली 10% एंड 0 EMI फॉर 24 मंथ्स। तो इस तरीके की भी कुछ ऑफर्स है। एक बार आप दिए गए नंबर पे जब कॉल करोगे तो आपको अच्छी क्लैरिटी वहाँ पर मिल जाएगी। सेकेंडली अगर मैं आपसे बात करूँ पेमेंट प्लान की, तो 30 का आपको पेमेंट प्लान देखने को मिल जाता है, जो कि आपका PLP रहने वाला है। और बेसिकली मैं उसको आपको ये कहूँगा कि कंसीडर आप उसको एज अ CLP भी कर सकते हो, कि वो CLP टाइप ही है पेमेंट प्लान। आज की डेट में अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो टावर A भी जो है आपका 9th फ्लोर तक, C जो है 4th फ्लोर तक, और D और E जो है आपका बेसमेंट पूरा कंप्लीट हो चुका है, ग्राउंड के ऊपर काम चल रहा है। तो अंडर कंस्ट्रक्शन है ये प्रोजेक्ट, और 2030 के एंड में कहीं ना कहीं जो है डिलीवरी का भी प्लान हो रहा है। तो इसी के साथ अब आती है बात कि भाई ओवरऑल एक्सपीरियंस पूरा करने के बाद अगर आज हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं या फिर हम अपने घर को प्लान कर रहे हैं कि हाँ हमारे को जो है हम एंड यूज़र हैं, तो उस प्रोस्पेक्ट से कि क्या एप्रिसिएशन ग्रोथ आपको देखने को मिल जाती है। तो इसके अंदर देखो सबसे पहली बात तो ये है कि आज की डेट में 18,000 रुपये का रेट है पर स्क्वायर फीट। दूसरी बात, आने वाले टाइम पे SPR रोड के 1 मिनट की दूरी पे है ये प्रोजेक्ट। आपको मैंने बाहर से भी दिखाया था, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट की दूरी पे है, तो उस हिसाब से पूरा एडवांटेज मिलेगा SPR रोड का। आने वाले टाइम पे जो है साइबर सिटी 2 है, ग्लोबल सिटी है, आपका मेट्रो 69 वाला जो है सबसे नियर बाय जो पड़ेगा, वॉकिंग डिस्टेंस पे 3 to 4 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मेट्रो स्टेशन देखने को मिल जाएगा। एलिवेशन ऑलरेडी हो चुका है, मतलब कि चल रहा है काम उसका, ऑलरेडी जो है प्रपोज्ड पे है चीज़ें। तो मल्टीपल है यहाँ पे, स्टोरी है काफ़ी अच्छी। एक बार आप दिए गए नंबर पे जब कॉल करोगे ना, साइट विजिट का आप जब प्लान करोगे चीज़ों को एक बार देखने समझने के लिए, क्योंकि आप एक जेन्युइन अगर कस्टमर होगे तो उसको एकदम हर तरीके से एक बार एक्सपीरियंस कराया जाएगा कि किस तरीके की चीज़ आपको डिलीवर करी जा रही है। एक बार आप सैंपल फ्लैट, अभी आपने जो वीडियो में देखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कुछ भी नहीं है। आप आके एक बार विजिट करो, चीज़ों को देखो समझो, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में सैंपल फ्लैट जो है किस तरीके का है और क्या चीज़ें निकल के आएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मिलते हैं जल्द वीडियो में या फिर साइट विजिट पे। धन्यवाद, नमस्कार।